हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आपको हम बेसिक्स बताएंगे। बेसिक में हम शुरू करते हैं सेट से, अपनी बात की स्टार्टिंग करते हैं। अब सेट थियरी जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा है उतनी तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। नंबर 1 पे हम यूनियन की बात कर लेते हैं। सेट ऑपरेशन होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये दीज आर सेट ऑपरेशंस। यूनियन, अब यूनियन को देखो हम इस स्टाइल में लिख रहे हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। X belongs to A union B implies that and implied by X belongs to A or X belongs to B। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। X A यूनियन B में यदि है तो ऐसा होगा, यदि ऐसा है तो X A यूनियन B में होगा। अब इसका डिनाइयल हम लिख रहे हैं, है ना, इसको डिनाई करना, इसको निगेट करना है, उसको हम स्टार बना के लिख दे रहे हैं। X does not belong to A union B implies that and implied by X does not belong to A। अब और का निगेशन एंड होता है, X does not belong to B। ये हो गया, यूनियन की बातचीत हो गई। नंबर 2, इंटरसेक्शन की बात ऐसे ही हम करेंगे। एक एफर्मेटिव सेंटेंस, एक डिनाइयल के लिए नेगेटिव सेंटेंस, निगेट करने वाला। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, दो सेट्स का कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। X belongs to A intersection B implies that and implied by X belongs to A and X belongs to B। Denial देखा, X does not belong to A intersection B implies that and implied by X does not belong to A and का निगेशन और होता है, X does not belong to B। तो ये निगेशन थोड़ा सा लिख लें आप, थोड़ा सा नहीं पूरा लिख लें। निगेशन, निगेशन ऑफ एंड इज और, एंड निगेशन ऑफ और इज एंड। इसी प्रकार से दो बातों का निगेशन हम और आपको बता दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल जब करेंगे निगेशन ऑफ फॉर ऑल इज देयर एग्जिस्ट्स एंड वाइस वर्सा। निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट्स इज फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल के जो सिंबल्स हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल को क्वांटिफायर्स कहते हैं। इसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं, इसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। और एंड कंजंक्शन है और डिसजंक्शन है। लॉजिक की एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जो लोग इसको पढ़े होंगे उनको बहुत सहज लग रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए नई चीज़ है, वो जरूर जाने। मध्य प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस में जहाँ तक मुझे याद है लॉजिक है, वो बच्चे बेहतर समझ रहे होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉजिक है। खैर, जहाँ है, नहीं है कोई बात नहीं, जब पढ़ना होगा तो पढ़ लिया जाएगा। लॉजिक के वीडियोस भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मेरे वीडियोस। तो ये दो हो गया भाई, इंटरसेक्शन हो गया। अब डिफरेंस देखिए, नंबर 3 डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे, हम उतनी चर्चा कर रहे हैं जितनी जरूरत हमको टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन पढ़ते समय पड़ेगी। डिफरेंस, X belongs to A minus B implies that and implied by X belongs to A and X does not belong to B। यही है, A में हो लेकिन B में ना हो। डिनाइयल इसका, X does not belong to A minus B implies that and implied by, हम निगेट करिए इसको, X does not belong to A and का निगेशन और, does not belongs to B का निगेशन belongs to A, ऐसा। इस निगेशन पे हम ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब भी निगेशन लिखने की बात आती है स्टूडेंट्स लड़खड़ाने लगता है, हिलने लगता है।
इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं इस पर, ताकि आप ना लड़खड़ाएं ना हिलें, बड़े ही कॉन्फिडेंस से यूज करें। अब डिफरेंस के माध्यम से फिर हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट। किसी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को AC से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। चूंकि हम रियल लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पे यूनिवर्सल सेट R होगा, कैपिटल R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो पहली बात तो ये जानिए। दूसरी बात, X बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट implies that and implied by X belongs to R and X does not belong to A। तो X belongs to R क्या लिखना? ये तो होगा ही होगा, यूनिवर्सल सेट है ना। जो भी हम एलिमेंट लेंगे सब इसी के अंदर होंगे, जो भी हम सेट लेंगे सब इसी के अंदर होंगे। तो X belongs to R लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे X does not belong to A। डिनाइल, X does not belong to A complement implies that and implied by X belongs to A। ये रहा, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सेट में होगा, कुछ ऐसा हिसाब किताब। बस इसके बाद 2 रिजल्ट्स मुझे ध्यान आ रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट्स बहुत सारा हम नहीं लिखेंगे ना, बस हम काम भर की चीज लिख रहे हैं, इनका जानना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1, A माइनस बी बराबर होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल बहुत कम। नंबर 2, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, कि यदि A और B का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट है, ऐसी स्थिति में A और B को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विसंगीत समुच्चय। implies that and implied by either will be subset of या one will be subset of other, ऐसे कहिए। यानी A is subset of B complement, each one is subset of complement of other, ऐसे। हाँ, ठीक से उसको सुधार लीजिए। A B के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा और B A के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। मैं ये कहना चाह रहा था, मुझसे अगर कुछ गड़बड़ निकला तो उसको आप सही कर लें। A intersection B equal to 5 means one is subset of complement of other। इसको समझने के लिए वेन डायग्राम की हम मदद लेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है R, A और B 2 डिसजॉइंट सेट्स है, कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है। तो B का कॉम्प्लीमेंट बनाइए। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B को छोड़ के सब कुछ, B को छोड़ के पूरा क्षेत्र, पूरा रीजन। ये शेडेड हम कर दे रहे हैं लाइंस खींच करके। B के कॉम्प्लीमेंट है ये, B कॉम्प्लीमेंट शेडेड रीजन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं B कॉम्प्लीमेंट कोलन शेडेड रीजन, छायांकित भाग, शेडेड रीजन, ऐसा। तो आप देखें A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट और नॉट। जो शेडेड रीजन है उसी में एक घुसा हुआ है ना, यानी A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, साफ साफ दिख रहा है। ऐसे ही आप A कॉम्प्लीमेंट जब बनाओगे तो B उसके अंदर घुसा हुआ दिखेगा, यानी B इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसका उपयोग काफी करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कई बार आएगा रास्ते में, लेकिन जब ये आता है तो यूज करना होता है तो उस समय ध्यान में नहीं आता है। तो मैं आपको इतना हाईलाइट करके इस चीज को बता रहा हूं ताकि आप ना चूकें। आप जब भी इसका यूज करना हो तो इसको याद जरूर करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन और फाइनाइट कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ सेट्स, सेट की बात कर रहे हैं हम। कलेक्शन ऑफ सेट्स, 2 प्रकार के कलेक्शन होते हैं। एक तो होता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, उसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए सेट ए अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। देखो ये इंडेक्स सेट की एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस समझ लीजिए इसको। इंडिसेस जितने भी हैं हमने ये मान लिया है उसका बैंक ये सेट है, ये इसका नोटेशन है, इसका कोई नाम वाम नहीं, बस इंडेक्स सेट कहते हैं इसको। अब ए अल्फा में अल्फा इंडेक्स के रूप में है ना मौजूद, तो ये इंडेक्स कहाँ रहेगा?
इस इंडेक्स के बैंक में, सेट ऑफ ऑल इंडिसेस में। तो ऐसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो इतना देख करके ही आप समझ लेंगे कि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। नंबर 2, फाइनाइट कलेक्शन। फाइनाइट कलेक्शन इसको यूं लिखते हैं, ए अल्फा सच दैट अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n, वेयर n इज फाइनाइट नंबर। समझिए, इसमें कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं। नंबर ऑफ सेट्स इज n विच इज फाइनाइट, इसको बोलते हैं फाइनाइट कलेक्शन। इसमें कितने सेट है? नामालूम। हाँ, ये इंडेक्स सेट है ना, तो इंडेक्स सेट में है इंडेक्स अल्फा, उसके कितने मान होंगे कुछ जिक्र नहीं है। इसमें कितने मेंबर्स हैं इसकी कोई चर्चा नहीं है इस रिप्रेजेंटेशन में। इसका मतलब कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन वो कलेक्शन है जिसमें चाहे जितने भी लोग रहे, चाहे जितने भी सेट्स रहें, फाइनाइटली मेनी सेट्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी हो सकते हैं। इस बात से मतलब ही नहीं रखा जाता है कि इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने सेट्स हैं। ऐसे कलेक्शन को आर्बिट्रेरी कलेक्शन कहते हैं। और अगर कलेक्शन में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं तो उसको फाइनाइट कलेक्शन कहते हैं। कोई भी रिजल्ट जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए होल्ड करता है, ट्रू होता है, जाहिर सी बात है वो फाइनाइट कलेक्शन के लिए ट्रू होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कलेक्शन में ही एक भाव छुपा हुआ है फाइनाइट कलेक्शन का। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिमॉर्गन्स रूल। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, डिमॉर्गन के नियम, डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, आज़ादी के बाद चले गए ब्रिटेन कह लो, इंग्लैंड कह लो, और मंगलूर की पैदाइश थी इनकी। इसको दो हिस्सों में लिखेंगे हम। एक तो हम लिखेंगे दो सेट्स के लिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को डिफरेंस के रूप में देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दैट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी बराबर होगा, देखो ये क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस बी, ये एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज, वही डिफरेंस के रूप में लिखिए इसको, आर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा हमने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस ए, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माने आर माइनस बी, ये रहा। अब हम लिखेंगे इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन के रूप में। नंबर 2, यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा, इस फैमिली के सारे मेंबर्स का यूनियन, ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा। इस पूरे यूनियन का हम लेने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। ये क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन बराबर किसके होगा? इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये बराबर हो गया इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, माने इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स माने ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट। ये इसको माइनस वाले फॉर्म में लिखिए तो दैट इज, इसका मान लो ये P है, P कॉम्प्लीमेंट बराबर R माइनस पी, माने कि R माइनस यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा और कलेक्शन ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट माने R माइनस ए अल्फा। दिस इज, खूब बढ़िया से सेट कर लो, ये सब आपसे मिलेंगे सब। एंड इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन, माने यूनियन ओवर अल्फा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स माने ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट।
डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखिए, दैट इज आर माइनस इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा इक्वल्स टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन आर माइनस ए अल्फा। तो ये डी मॉर्गन के नियम है, बिल्कुल दिमाग में एकदम फिक्स होने चाहिए। बहुत बहुत ही बेसिक रिजल्ट है, हाई स्कूल स्तर के रिजल्ट है, और इसको हम इन रूपों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर आपको हम लिए चलते हैं इंटरवल्स की दुनिया में, जो कि आप एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन में आप पढ़े हैं इंटरवल के बारे में। मैं एक बार फिर से उसको बाँच दे रहा हूँ, फिर से की नोट्स आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ इतनी जानकारी अति आवश्यक है, बिना इसके आप टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन समझ नहीं पाएंगे। रियल नंबर लाइन आपने पढ़ाई है, वहीं से बातचीत हम शुरू करेंगे। इंटरवल्स, इंटरवल्स, एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन is termed as an interval, ये ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन है। पूरा नाम तो देखो यही है, ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, लेकिन इसको हम केवल रियल नंबर लाइन कहते हैं, या और शॉर्ट में केवल नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन बोले तो रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन बोले तो ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, मतलब इस पर संख्याएं ऑर्डरिंग में होती हैं। दाहिने बढ़ेंगे संख्याएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, लेफ्ट चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इसीलिए ऑर्डरिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। अब मान लो कि हमने जो है यहां पर एक कट लगा दिया, यहां पर एक कट लगा दिया, और इस पोर्शन को खींच लिए इधर, यही है ना, और यहां पर मान लो नंबर ए लिखा है, यहां पे बी लिखा है, तो ए पर कट लगाया, बी पे कट लगाया, और ये लाइन का टुकड़ा हमने यहां से निकाल लिया, तो यही इंटरवल है। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये बहुत मेन सामान्य व्यापक परिभाषा है, बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन इज टर्म्ड एज एन इंटरवल, यही इंटरवल है, दिस इज द इंटरवल। अब यहां पर एक रोचक बात यह है कि जब आप यहां पे कट लगाए और इस पोर्शन को ऐसे निकाले, तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो किनारे किनारे के पॉइंट्स थे ए और बी, ये चिपक करके, ये इसी में चिपक करके आ गए या नहीं आए, आ गए या नहीं आए। नहीं आए मतलब ये, आ गए मतलब ये। बराबर बराबर पोर्शन बनाओ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे ऐसे, ए और बी आए नहीं इसमें, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। खाली गोला बना के लिखेंगे ना तो मतलब कि ए और बी नहीं आए, और ऐसे भरा हुआ गोला बना के लिखेंगे तो इसका मतलब है ए और बी आ गए। तो ए और बी चिपक के दोनों साइड में चले आए तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, नहीं आए बकिया हिस्सा आ गया तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, हो गया इंटरवल। इसी को मगर लिखते कैसे हैं, अब वो देखिए आप। नंबर 1, पहले आप देखें क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन ये है, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ए कामा बी, ए एंड बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। दिस इज इक्वल टू सेट, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड, गुण के आधार पर समुच्चय का निरूपण। एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, प्रॉपर सबसेट कैपिटल आर। यही है क्लोज्ड इंटरवल। माने क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हर वो रियल नंबर होगा जो या तो ए के बराबर हो या बी के बराबर, सॉरी, जो ए के बराबर हो, जो बी के बराबर है, और जो ए और बी के बीच में हो, है ना। ये देखो ए बी होगा इसमें, क्लोज्ड इंटरवल में कौन कौन होगा, ए बी होगा, बी बी होगा, और बीच के सारे नंबर्स होंगे, बीच के सारे नंबर्स होंगे। नंबर 2, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ओए, ये ऐसे ऐसे क्लोज्ड इंटरवल था ना, तो इसी को ऐसे ओपन कर दिए।
लेकिन बुक में तो एक बार प्रिंट होता है, मशीन से प्रिंट हो गया एक बार, लेकिन बार बार लिखना ये अटपटा लगता है, ये नोटेशन बहुत अटपटा लगता है लिखने में। इसलिए एक नोटेशन और गढ़ा गया, स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी, ये ओपन इंटरवल ए बी के लिए नोटेशन है। करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, प्रॉपर सबसेट आर। ये वाली स्थिति है कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सब हैं, ए नहीं है बी नहीं है। तो इसमें कितने फर्क है, सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है, वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं स्टार बना के। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन करली ब्रैकेट अ सेट कंटेनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, सेट कंटेनिंग एंड पॉइंट्स ए एंड बी। यही है क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल। अब आपको हम बताएंगे ये दोनों तरफ से बंद है, ये दोनों तरफ से खुला है, तो अब एक तरफ से खुला हो एक तरफ से बंद हो, इसको हाफ ओपन इंटरवल के नाम से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते थे, लेकिन चलन में यही है, ओपननेस को लेकर के नामकरण किया गया है। नंबर 3 हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, इंटरवल्स। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ए स्मॉल ब्रैकेट कामा बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, प्रॉपर सबसेट आर। फिर राइट हाफ ओपन इंटरवल, ए साइड क्लोज्ड करिए बी साइड ओपन करिए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ऐसा इनके हम नामकरण ऐसे भी कर सकते थे ना, हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स। इसको हम कहते थे राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन चलन में यही है, यही चलन में तो यही करिएगा, अपने मनमानी न करिएगा। हाफ ओपन किधर से, लेफ्ट से, ये हाफ ओपन है किधर से, राइट से। देखो ये लेफ्ट में ओपन है और ये राइट में ओपन है। जिस साइड में ओपन करना है उधर इक्वलिटी ना लगाइए, लेफ्ट में ओपन करना है यहाँ इक्वलिटी हटा दीजिए, बी को इंक्लूड करना है क्लोज्ड करना है तो इक्वलिटी लगा दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे। तो ये है हाफ ओपन इंटरवल्स। नंबर 4 रेज, कुछ इंटरवल्स हमको रेज कहते हैं। नंबर 1 ओपन रेज, ओपन रेज नंबर लाइन है, इस पे एक पॉइंट ए। अब ए नहीं लेना है लेकिन इसके दाहिने सब कुछ लेना है। ए नहीं लेना है, हाँ, जहां जो पॉइंट नहीं लेना उसको खाली गोला से दर्शाते हैं, उसके बाएं सब लेना है। इसी को देखो हम लिख रहे हैं। ओपन रेज 2 होते हैं, एक तो हो गया ए साइड ओपन करिए और इन्फिनिटी तक ना सब लेना है, माने पूरा। दिस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए से बड़ा चाहे जितना बड़ा। और दूसरा है माइनस इन्फिनिटी ए ओपन रहेगा इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स लेस देन ए। दीज आर ओपन रेज, दीज आर ओपन रेज। नंबर 2 क्लोज्ड रेज, अब वही ए जिसको लेना है उसको खाली गोला भर देंगे, तो हम चित्र नहीं फिगर नहीं बना रहे, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ए साइड को क्लोज्ड करिए और इन्फिनिटी साइड को ओपन रखिए। दिस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू ए, प्रॉपर सबसेट आर। और माइनस इन्फिनिटी साइड ओपन करिए, ए साइड को क्लोज्ड करिए। दिस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, प्रॉपर सबसेट आर। दीज आर क्लोज्ड रेज।
अब इन्फिनिटी पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि इसको क्लोज्ड क्यों नहीं किया गया। इन्फिनिटी को आप क्लोज्ड नहीं कर सकते। साइड क्लोज्ड करने का मतलब इस पॉइंट को सेट में इंक्लूड करना, और इन्फिनिटी कहाँ पाओगे जो उसको इंक्लूड करोगे। इन्फिनिटी तो ऐसी संख्या जिसे आप पा ही नहीं सकते। पॉजिटिव इन्फिनिटी जैसे है ना, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जितनी बड़ी संख्या बोलोगे हम कहेंगे उससे भी बड़ी। ऐसे ये इस साइड में बाईं तरफ की संख्या छोटी 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 छोटी, कितनी छोटी, जितनी भी छोटी आप बोलोगे हम कह देंगे और भी छोटी, और निगेटिव निगेटिव करते चले जाइए। तो ये हाइपोथेटिकल नंबर है ना, एज्यूम्ड है, ये आप पाओगे कहाँ जो इंक्लूड करोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंटरवल में अगर किसी साइड में इन्फिनिटी आ गया तो उसे आप ओपन ही रखिएगा। और नंबर 3, तीसरी रे की वैरायटी है यूनिवर्सल रे, सार्वभौमिक पुंज, यूनिवर्सल रे, रे एक वचन में ना, सिंगुलर। ये कौन है? ये है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये तो आखिर में कौन हुआ? ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन हुआ ना, इधर माइनस इन्फिनिटी उधर इन्फिनिटी, पूरा ले लिए तो दरअसल ये क्या हो गया? यही तो आर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज एन इंटरवल। यही था इंटरवल के बारे में। इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। इंटरवल सेट के ही प्रकार होते हैं, इसलिए सेट के जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है, वो सब इसमें भी अप्लाई होता है। अब उसको हम बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। कहीं पढ़ते समय, कुछ पढ़ते समय अगर इंटरवल्स के लिए कोई सेट ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वहीं लोकली हम करके समझा देंगे उसी समय तत्क्षण। अभी इतनी जानकारी काफ़ी है, और इतनी जानकारी काफ़ी है और ज़रूरी भी है। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो यही बेसिक्स के नाम पर इतनी तैयारी बहुत है। और अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे नेबरहुड। जैसा कि हम प्रीफेस में आपको बताए थे कि न्यू की जो पहली ईंट पड़ेगी टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में, वो नेबरहुड की पड़ेगी, और नेबरहुड से ही सब आगे आगे बढ़ेगा। नेबरहुड से ही, नेबरहुड की मदद से ही सब आगे हम पढ़ाएंगे। नेबरहुड से ओपन सेट डिफाइन करेंगे, नेबरहुड से हम इंटीरियर डिफाइन करेंगे, नेबरहुड की ही मदद से हम एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट वगैरह डिफाइन करेंगे। बस हो गया टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन, इतना ही पढ़ना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, लाइक जरूर किया करिए। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के सारे वीडियोस डायरेक्ट आपको सूचित हो जाएं यूट्यूब के द्वारा। इसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन प्रेस करिए। तो 3 काम आप जरूर कर दीजिए। अभी शुरुआत है, इसके बाद वीडियो पे वीडियो हम देंगे। अब हमको जहाँ तक अनुमान है कि 15 वीडियोस तो बनने ही चाहिए इसके टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के। नंबर 1, वीडियो लाइक किया करिए। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है गणितपुर चैनल। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल है गणितपुर चैनल। मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। मेरा चैनल है ये, मेरे चैनल का नाम है गणितपुर। सब्सक्राइब इसे जरूर करिए। आपको बीएससी स्तर के सारे मैटर हमारे चैनल पे मिलेंगे, आप उसका लाभ लीजिए। और अब हम इस वीडियो को यहीं समेट रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।